वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हम अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा के साबित न होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने कल वापस आना था, ताहम तुर्की के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में ही मौजूद था। ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान हुक्काम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सफारती सतह पर राब्ते किए, जिनके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो रहे हैं। और इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर दिफाई ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात है वो नतीजा खेज तो साबित ना हो सके, लेकिन पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था और तुर्किया के जो हुक्काम हैं उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की है, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद है। क्या कोई इसमें पेशरफ्त सामने आ सकती है? यहाँ लाइकली है। देखेंगे जिस तरीके से ये तुर्किया और कतर की रिक्वेस्ट भी है, लेकिन साथ साथ ये रिक्वेस्ट असल में अफगान तालिबान रजीम की तरफ से है कि वो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यकीनन हम पाकिस्तान तो चाहता है कि ये बातचीत जो पिछले काफी दिनों से चल रही नतीजे खेज साबित हो। और पाकिस्तान की एक वन पार्ट एजेंडा है कि अफगान साहिल जो है दैट शुड नॉट बी यूज्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फितना और हिंदुस्तान है, फितना और खारिज है, वे जो फैसिलिटेट की जाती है अफगान तालिबान रजीम की तरफ से। सो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कंक्रीट चाहते हैं, वेरीफाइबल कंक्रीट एक्शन पाकिस्तान चाहेगा वो हो। और उसके लिए यकीनन हम चाहेंगे कि कुछ लोग जो ये तुर्किया है या कतर है या सऊदी इसके हैं या ये वाले हैं, वो इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान इज वेरी सिंसियर और हमने कोशिश यही की है कि डिप्लोमेसी को एक और चांस दिया जाए। लेकिन देखना, एक तरफ से बातचीत की बात की जा रही है और जिस तरीके से आज बाजोड़ में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई और जो दहशतगर्द कमांडर था अमजद, जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसपे 5 लाख 50 लाख की हेड मनी भी थी। और सेकंड इन कमांड था नूर वली महसूद का। और ऊपर से यह था कि वो रहबरी शुरा का अमीर भी था, तो वो मारा गया। उसके साथ 4 दूसरे दहशतगर्द मारे गए हैं। सो एक तरफ से आप बातचीत की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन है, तो वो एक किस्म का आप कह सकते हैं एक मुनाफिकाना एक किस्म का रवैया है। लेकिन पाकिस्तान बातचीत को संजीदगी से ले रहा है और दुनिया को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम सिंसियर हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। अब इंटायरली डिपेंड ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है, सैयद आसिम मुनीर साहब ने, कि हम पाकिस्तान पर अपनी सरजमीन पर जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उससे किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल के इस पैगाम से आप क्या समझते हैं कि तालिबान हुकूमत के लिए आखिरी वार्निंग होगी जो कि फील्ड मार्शल ने दी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। जिस तरीके से वो पेशावर में जरगे से मुलाकात की है और जहाँ पे उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है खित्ते में तमाम ममालिक के साथ बिलशमूल खासतौर पर अफगानिस्तान की बात की है। लेकिन उन्होंने कहा जहाँ हमने डिप्लोमेसी को मौका दे रहे हैं और साथ ही इकनॉमिक हमने जेस्चर्स भी शो किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। फितना और खारिज भी इस्तेमाल कर रहा है, फितना और हिंदुस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत में पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर कोई वहां से हमला होगा तो उसको फौरन जवाब दिया जाएगा। सो एक वाज़ेह मैसेज है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कि ये एक लास्ट डिच एफर्ट आप कह सकते हैं जो वहां पे हो रही है इस्तांबुल में। और इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी शो की है, अपना रिजॉल्व शो किया है। और हम आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक हार्ड परसूट पे जा सकते हैं। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। अगर हम एयरफोर्स ना भी भेजे, हमारे पास ड्रोन है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है और दूसरे बहुत सारे हमारे पास सर्वेलेंस की चीजें हैं। हम वी कैन गो आफ्टर दी कमांडर्स एज वेल एज दी जो लोकेशन से उनके जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा बरीद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उनका कहना है कि पाक अफगान मुज़ाकरात में कोई ऐसी पेशरफ नहीं हुई जिससे कोई ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब कोई अच्छी खबर आएगी, डेडलॉक जो है वो आखिर कम होगा? क्योंकि तुर्किया ने एक बार फिर दरख्वास्त की है, कतर भी इस मामले को देख रहा है। देखें, ये बातचीत में जो ये डेलीगेशन वहां पे अफगान तालिबान रजीम पे गया हो, तो उससे तो बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हुआ और मान भी गए थे।
लेकिन जब वो चीजें वो पास करते थे तो कंदहार से कुछ और इतलात आती थी, काबुल से कुछ और आती थी। तो इसका मतलब ये है अफगान तालिबान के अंदर डिवीजन है। मुल्ला याकूब की अलग सोच है, मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की अलग सोच है, गनी बरादर की डिफरेंट है, मुत्तकी की डिफरेंट है, हक्कानी जो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ उसकी डिफरेंट सोच है। और फिर ऊपर से जो इनका मास्टर हैंडलर है इंडिया, जो इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहता है कि ये किसी सूरत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इसमें पैचअप ना हो। और वो चाहते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर्स का ये जो फ्रंट है इसको एक्टिवेट रखा जाए, ताकि पाकिस्तान को दो फ्रंट पे मसरूफ किया जाए। सो वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इंडिया की फंडिंग जहाँ पे आ रही है, जो फितना वो खारिज या फितना हिंदुस्तान में पैसा आ रहा है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है, तो तकसीम आगे अफगान तालिबान रजीम की तरफ से हो रहा है। सो मेरे ख्याल में वो ये सारी चीजें हैं, और इसको अब सारा कुछ इंटायरली डिपेंड्स ठीक। ऑन अफगान अच्छा, तालिबान रजीम को ख्वाजा किस आसिफ तरह ने, से। क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बात भारत में भी खटकती है, उन्होंने कहा है कि भारत इस वक्त काबुल में अफगान तालिबान की पुष्पनाई कर रहा है और नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास भारत और तालिबान के ताल्लुकात के जो शवाहिद हैं, क्या उन्हें हम बैनुल अक़वामी सतह पर पेश कर सकते हैं और क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में? देखे ना, जब ये बातचीत में तो सबूत दिखाए जा रहे हैं ना इसमें। पाकिस्तान ने आज तक जब भी बात की है, आपने DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, और जब भी वो आए एविडेंस के साथ बात की है, इररेफ्यूटेबल एविडेंस के साथ बात की है। आज जब पाकिस्तान दावे कर रहा है कि उनके हमारे पास एविडेंस है, तो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, एविडेंस दिखाया गया इनको, इनके पास तो कोई अल्फाज जोड़ा भी नहीं है। देखे ना, तो इसके बावजूद ये अफगानिस्तान अभी देखे ना, झूठ है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। अब मुनाफिकान, हाइपोक्रेसी हम इसीलिए कहते हैं ना, कि एक तरफ से आप कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल मसला है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं पैसे से हम उनको रिलोकेट करते हैं। फिर आप $43,000 पर मंथ नूर वली महसूद को पेमेंट करते हैं। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उनको गाड़ियां आपने दी हुई, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दी हुए, आपने अकोमोडेशन काबुल कंदहार में इनको दी हुई है। सो आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वेपन्स इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज का सबूत मौजूद है। और न सिर्फ हमने कहा, यूनाइटेड नेशन के एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने कहा, वो हर साल जो रिपोर्ट उनकी आती है उसमें उन्होंने कंफर्म किया हुआ है। सेंटकॉम ने कई दफा इस पर बातचीत की है। और इसके अलावा जो बाकी जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका में, जो लास्ट इस साल मार्च में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, 32 पेजेस, 18 इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की थी, उनकी इनपुट शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा था फितना खारिज हैज बिकम आफ्टर कोलैबोरेशन विद अल-कायदा ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। तो एक दुनिया मानती है कि यहाँ पे अफगानिस्तान हैज बिकम एन एपिक सेंटर। सो दुनिया का फोकस भी इस पे है। सो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट, इससे पहले कि कोई दुनिया के तरफ से कोई एक्शन हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल में उनको स्टेप्स लेने चाहिए पीस और अपने सॉइल को दहशतगर्दी के ठीक लिए हो गया बरगीर इस्तेमाल साहब, करने थैंक यू से। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन जो बिगड़ती या फिर बनती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और ये जो दरअंदाजी है अफगानिस्तान की जानिब से, इसको अगर टेबल पे हल कर लिया जाए तो वो बेहतर है। नहीं तो पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों ये बताया उनको कि अगर आप टेबल पे हल नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, आप किसी किस्म की लीनियंसी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको एक और अफसोसनाक खबर देते हैं। रावलपिंडी में सीनियर सहाफ़ी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। सादिकाबाद पुलिस ने 3 उजरती कातिल गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान ने मोहसिन शाह, अख्तर सिद्धू और कासिम सिंधु और सिकंदर सिंधु से ताहिर नसीर को कत्ल करने की सुपारी ली थी। मुलजिमान ने सीनियर सहाफ़ी को कत्ल करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी ली थी। मुलजिमान 3 दिन तक सीनियर सहाफ़ी के घर की रैकी करते रहे, जबकि मुलजिमान ने 99,000 रुपये भी अपने अकाउंट में मंगवाए। मुलजिमान अहमद और आकाश ने सहाफ़ी को कत्ल करना था, जबकि विशाल ने मुलजिमान को असलहा मुहैया किया था। तीनों उजरती कातिलों को गाड़ी और असला समेत सीनियर सहाफ़ी के घर के करीब से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम रावलपिंडी अजीज साहब मौजूद हैं। अनवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सर, इस मामले की क्या कुछ डिटेल्स हैं? मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये एक बड़ा प्लान हमें लग रही थी असैसिनेशन, किस तरह से इसको पकड़ा गया?
देखिए, उसने लियाकत 2023 से ये तनाज़ा चल रहा था, क्योंकि सहाफ़ी ने जो तय नसीर मलिक हैं, ये निजी टीवी के सीनियर रिपोर्टर है रावलपिंडी से, इन्होंने कुछ खबरें, एक कंपनी है जो मुबैना तौर पर ये बताया गया था कि डबल शाह के नाम से कुछ एक पेपर की फैक्ट्री मुबैना तौर पर बताया जा रहा था, आवाम से इनसे पैसे लेके डबल करने के झांसा देकर मुबैना तौर पर इसमें ये बताया गया कि 18 अरब रुपए का जो करप्शन हुई थी या लोगों के पैसे लूटे गए थे, इस पर एक खबर नशर की गई थी तय नसीर मलिक की जानब से। इस पर इन्हें धमकियां दी जाती रही और 2023 में इसी जो कंपनी के मालिक की जानब से तय नसीर मलिक के जो फैमिली डाटा है वो नादरा से लेकर उसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में उन्हें लीक किया गया था। उसके बाद उसे जान से मारने की मुबैना तौर पर धमकियां दी जाती थी। तय नसीर ने बताया कि इस पर उसने FIA से MCCA में एक मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसका 349/224 नंबर मुकदमा FIA में मौजूद है। इसके बावजूद 62 लोग थे। तय नसीर ये बता रहे हैं कि 18 अरब रुपए का इन्होंने फ्रॉड करके ये भागे। इनके जो 2 बंदे हैं वो इस वक्त भी दुबई में मौजूद हैं, बाकी जो इनके 2 भाई हैं यहाँ से उन्हें मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, लेकिन इतने बासर हैं कि इनके खिलाफ FIA की जानब से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कासिम सिंधु, सिकंदर सिंधु दुबई में हैं और इसके अलावा जो इनका एक भाई है अख्तर सिंधु, ये बताया जा रहा है कि यहाँ से तय नसीर के मुताबिक यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजता है और मोहसन सुल्तान शाह भी यहाँ से पैसा बाहर भेज रहा है। अपने पास सर इस कदर है कि FIA भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। इसके अलावा इनकी एक और भी कंपनी है मैक वेंचर्स के नाम से है और तय नसीर के मुताबिक जो उन्होंने खबर नशर की थी उसके मुताबिक 12 अरब रुपए का इसने भी फ्रॉड किया, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ नैब में, FIA में और मुख्तलिफ थानों में इनकी FIR इनके खिलाफ मौजूद है, दरखास्तें इनके खिलाफ मौजूद हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि ये एग्रीमेंट करते हैं और इसके अलावा जो ई स्टाम्प पे पोस्ट डेटेड चेक भी लोगों को देते हैं, लेकिन बहुत सारे ये बताया गया है कि ये इन्होंने भी तक 12 अरब के करीब यहाँ पे फ्रॉड किया है। बसर इस कदर है कि इनके खिलाफ अदारे कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो लोग थे ये तय नसीर मलिक की जानब से जो खबरें शाया की गई तो इसकी घर की रेकी करते रहे और 3 दिन कबल ये बताया गया उनके घर के पास एक तंदूर है और वहां जाके तय नसीर मलिक की एक तस्वीर दिखाई गई जिस पर रेड क्रॉस लगा था और तय नसीर के मतलब पूछा गया कि ये किस वक्त घर से निकलते हैं, इनकी गाड़ी का नंबर क्या और किस रास्ते से जाते हैं। इसी इस्लाम में इनका एक कजन वहां पे मौजूद था और जब तंदूर वाले ने उसके कजन को बताया तो उसने तय नसीर को भी आगाह किया और वहीं खड़े खड़े इन्होंने मुबैना तौर पर वॉइस मैसेज किसी शख्स को किया कि वो यहाँ से, तंदूर वाले ने बताया कि वो यहाँ से चला गया है तो उसने वॉइस मैसेज भी किया और वॉइस मैसेज पे दूसरे शख्स को बताया कि वो यहाँ से चला गया है। इस पर तय नसीर के कजन ने उन्हें आगाह किया और उस पर उनकी गिरफ्तारी पुलिस थाना सादाबाद की पुलिस ने इन तीनों मुलजमान को जो रेकी कर रहे थे 3 दिनों से उन्हें गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल से कुछ उनके घर की उनकी गाड़ी की वीडियोस वहां से मिली हैं। इसके अलावा उन्होंने इंशाफ किया है कि 12 करोड़ रुपए जो ये मैक कंपनी है, एक शख्स ने ये बताया है कि उसने वहां से विड्रॉ कराया। अहमद हसन नामी शख्स था जिसने मुबैना तौर पर तय नसीर के मुताबिक जो FIR का इंदराज हुआ है उसमें यह इल्जाम लगाया है कि उसने उसके कत्ल की वो सफारी मुबैना तौर पर ली थी। तीनों को गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया गया है और उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्जिमान को भी पकड़ लिया गया है, कंपनी के ताने बाने भी इनके साथ मिल रहे हैं और आपने बताया कि मुबैना तौर पे 12 अरब का गफला है और इससे भी ज्यादा ये गफला हो सकता है। सो इस कंपनी के हवाले से क्या किया गया, क्या इसको लॉकडाउन किया गया है, क्या इसको बंद किया गया, इसके मालिकान के हवाले से कोई कार्रवाई की गई है, उनको कानून के कटहरे में कब लाया जाएगा? देखिए, मेरी इस हवाले से तय नसीर से बात हुई है। तय नसीर का ये कहना है कि इसके खिलाफ ना सिर्फ खबरें भी शाया हुई हैं, नशर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और तय नसीर ने ही ये इल्जाम लगाया है कि 18 अरब के करीब ये अब तक ये मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से कर चुके हैं, लेकिन FIA और दीगर इदारों में नैब में भी इनके खिलाफ दरखास्तें मौजूद हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यही वजह है कि ये तनाज़ा तय नसीर मलिक और इस कंपनी के मालिकान के दरमियान चल रहा था और यही वजह है कि उसके तय नसीर ने बताया कि मैं इनके खिलाफ खबरें मुसलसल शाया कर रहा था मुख्तलिफ अखबारात में और TV चैनल पे। यही वजह है कि इनका ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है और तय नसीर ने यह भी बताया कि चूंकि 2023 से हम मुसलसल ये मुख्तलिफ इदारों के नोटिस में लाते रहे हैं, इसके अलावा नैब में भी इनके खिलाफ दरखास्तें गई हैं, FIA में भी इनके खिलाफ दरखास्तें हैं, मुख्तलिफ थानों में भी इनके खिलाफ दरखास्तें हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। तय नसीर ये बता रहा है कि ये इतने बाअसर है क्योंकि इनके 2 भाई जो इस वक्त दुबई में है और बाकी जो 2 भाई यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तय नसीर ये भी बता रहा है कि ये मैक वेंचर नाम की एक कंपनी है जिससे लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देते हैं और मुख्तलिफ ई स्टाम्प्स वगैरह देकर
उनसे रकम बटोर लेते हैं और बाद में उन लोगों को जब मुतासिरीन थानों में जाते हाँ, हैं ये तो एक उनकी भी पूरी पूरी वहाँ- चेन होती है अनवार साहब, और पूरी चेन के मुताबिक ये काम करते हैं। आपको कहेंगे आपको इतना कमीशन मिलेगा, अगले को कहेंगे इतना कमीशन मिलेगा, आप और कस्टमर्स को लाएंगे उनको और कमीशन मिलेगा। अब ये बताइएगा कि ये तमाम तर चीज़ें आपने भी तहकीक की हैं, ताहिर नसीर साहब भी कुछ बता रहे हैं, आपने क्या इदारों से जानने की कोशिश की है कि क्यों इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों इनके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, उनका क्या मौकफ है? देखिए, हुसनैन लियाकत कभी भी इदारे कभी भी कोई भी उन पर इल्जाम लगाया जाए या उनसे पूछा वो तो जाए उसकी तरदीद करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जराए होते हैं जो एक्चुअल खबर आपको देखिए, बता देते हैं। जब हमसे दरियाफ्त किया गया तो हमें ये कहा गया कि कोई विक्टिम हमारे पास आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जबकि तहसील का ये कहना है कि मुतअद्दिद दरखास्तें FIA में भी मौजूद है, नैब में भी मौजूद है, मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन तहर नसीर ये बता रहा है कि ये लोग इतने बासर हैं, ये कार्रवाई अपने खिलाफ होने नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार जो उसने ये कहा है कि मैं विटनेस इस चीज का कि लोग इनके खिलाफ थानों में गए हैं, FIA में गए, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। ये इल्जाम है तहर नसीर का, उसने अपने तौर पर तहकीकात की हैं, लेकिन हमने जो राब्ता किया था तो उस पर यह बताया गया है कि जब हमारे खिलाफ इनके खिलाफ कोई दरखास्त लेकर आएगा तो हम कार्रवाई हम करेंगे, और जो आज तक इनके खिलाफ कोई दरखास्त लेकर नहीं आया, ये इदारों का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो तहर नसीर का ये कहना है कि उनके खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें मुख्तलिफ इदारों में मौजूद है, लेकिन उनके खिलाफ लेकिन ये जो अब ये मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, सुपारी का मामला हुआ, उनके खिलाफ अब केस ये भी तो बन सकता है, पैसे भी उन्हीं के अकाउंट से आए होंगे। सो इस केस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसका बन सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अब चूंकि ये खबरें हाईलाइट हुई है और कल उन्हें अदालत में पेश भी किया गया और उनका जुडिशियल रिमांड हुआ है, और ये पुलिस ने जो अब तक की तहकीकात की है, मुबैना तौर पर ये बताया गया है कि इंकशाफ हुआ है कि 7 करोड़ पे जो मर्जी जो मुलज़िम है उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने इसी कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ कराए हैं तकरीबन गुज़श्ता 3 माह के दौरान। अब पुलिस मजीद तहकीकात करेगी कि ये रकम कहाँ से आई, कहाँ मुंतकिल की गई। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि मजीद तहकीकात होंगी और उसके बाद मजीद तहकीकात होंगी और उसके बाद फैसला होगा कि क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना। अनवार अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम रावलपिंडी अनवार इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे हमारे साथ इस केस के हवाले से। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।